कंपैरेटर चल रहा था। कंपैरेटर के अंदर इन्वर्टिंग कंपैरेटर को कंप्लीट देख चुके थे। अब नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कंपैरेटर क्या होता है। कंपैरेटर बेसिकली ओपेम बेस्ड एक नॉन लीनियर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो टू अप्लाइड इनपुट सिग्नल्स को कंपेयर करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है, कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल्स होते हैं। टू इनपुट सिग्नल्स में से एक इनपुट सिग्नल जो होता है वो जिसको हमें कंपैरिजन करना है वह इनपुट सिग्नल होता है। दूसरी जो इनपुट सिग्नल होता है वो रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल होता है। तो रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के ही रिस्पेक्ट में हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं। बेसिकली कंपैरेटर एक ओपेम का एक नॉन लीनियर एप्लीकेशन है, क्योंकि कंपैरेटर सर्किट से जनरेटेड आउटपुट जो सिग्नल होता है वो इनपुट अप्लाइड सिग्नल की एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल नहीं होता, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं कि नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपेयर करना है, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे कंपैरिजन करना है इज अप्लाइड टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, तो उसको हम क्या देते हैं, जिस सिग्नल को हमें कंपैरिजन करना है, जिस इनपुट एसी सिग्नल का हमें कंपैरिजन किया जाना है उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को हम कहाँ देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं। ओपेम जो कंपैरेटर सर्किट है उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है ना, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर पर है तो इनपुट एसी सिग्नल जिसका हमें कंपैरिजन किया जाना है उसे हम नॉन इन्वर्टिंग में देंगे। ठीक है, एंड रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड and reference voltage signal and reference voltage signal is applied, reference voltage signal is applied, reference voltage signal is applied to inverting terminal, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प सर्किट। ठीक है, तो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन करना है उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को ऑप एम्प कंपैरेटर सर्किट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं और रिफरेंस जो वोल्टेज सिग्नल होता है उस रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को हम उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। तो इस मोड ऑफ ऑपरेशन को कंपैरेटर का क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो जनरेट होता है वो कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में सेम फेस होता है, इन फेस होता है या फिर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल और एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल सेम फेस में होने के कारण ही इस कंपैरेटर सर्किट को नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब इसका सर्किट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कंपैरेटर को यूज़ करेंगे जनरली हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं। चाहते हैं तो आप इसको पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ओपेम का सिंबल होता है, एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स होना जरूरी है। एक प्लस VCC एक्सटर्नल DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज, माइनस VEE निगेटिव DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज। अभी अभी मैंने क्या बताया कि रेफरेंस जो वोल्टेज सिग्नल को इन्वर्टिंग में देंगे, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम किस में देंगे, हम इसके नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग पे हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल देते हैं जिस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल का हमें कंपैरिजन किया जाना है और जिसके रिस्पेक्ट में भी कंपैरिजन किया जाना है उस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम उसको कहाँ देंगे, हम
उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो देन रेफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ दिस कंपैरेटर सर्किट। हियर रेफरेंस वोल्टेज को हम 0 वोल्ट सेट किए। अब चाहते हो तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट भी दे सकते हो, निगेटिव वोल्ट भी दे सकते हो, ठीक है। करेंटली यहाँ पर मैं रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल को 0 वोल्ट माना हूँ, तो इस 0 वोल्ट के रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इस इनपुट एसी सिग्नल का क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन होने के बाद कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, सर्किट से क्लियर है। एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल वी इन है, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिसे हमें कंपैरिजन किया है। तो इस एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल को ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, और रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाना है, उस रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल को ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम अप्लाई करते हैं। चूँकि ऑप एम्प जो है वो ओपन लूप मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो जनरेटेड आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल होता है वो वेरी लार्ज वैल्यू होगा, और वेरी लार्ज आउटपुट वोल्टेज तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। जनरेटेड आउटपुट वोल्टेज है मैक्सिमम अपने पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज की ओर सैचुरेट होंगे या फिर निगेटिव सप्लाई वोल्टेज के बराबर होंगे। क्लियर हुआ? तो ये है फर्स्ट ऑपरेशन, when external input AC signal, when input AC signal is in पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब इनपुट एसी सिग्नल कहाँ पर है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, तब की बात करें। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वी इन है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इसका एक्सप्रेशन से ही बनेगा ना। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आप लिखो या मत लिखो, बट समझने के लिए एक्सप्रेशन आउटपुट वोल्टेज का लिखना ही पड़ेगा। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ये ओपन लूप मोड में काम कर रहे हैं, इस कारण ऑप एम्प का ओपन लूप गेन इनटू इसका नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज वी इन, माइनस इसका इन्वर्टिंग वोल्टेज। इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या है, रिफरेंस वोल्टेज, ऐसा होगा। और ये दोनों मिलाकर क्या होता है, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज सिग्नल होता है, ठीक है, वीडी, डिफरेंस वोल्टेज। अब इस सर्किट के लिए जो अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उस सर्किट में वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ एल। अब वी इन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है, इसकी तो वैल्यू है, रेफरेंस वोल्टेज को मैं 0 ले लिया हूँ, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। फाइनली ये ए ओ एल इंटू क्या हो जाएगा, वी इन होंगे। अब इसी एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल के ही बेस पर हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी का केस में क्या है, डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल पर ही डिपेंड करेंगे। अगर डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एम्पलीफाइड होने के बाद जो आउटपुट मिलेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। अगर डिफरेंस इनपुट वोल्टेज सिग्नल अगर निगेटिव है तो एम्पलीफाइड होने के बाद आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि जब इनपुट एसी सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहता है, तो उस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वो रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है। बड़ा क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड है वो बड़ा भी है और साथ साथ ये मोर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब इनपुट एसी सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है तो उस केस में जो डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल हो रहा है वीडी, क्योंकि इन दोनों का ही डिफरेंस है, वी इन में आप वी रिफरेंस घटाओगे, वी इन बड़ा है, बड़ा में छोटा घटाओगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल क्या मिलता है, पॉजिटिव। डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के पॉजिटिव होने से इस पॉजिटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को इस लार्ज गेन से ये क्या करेगा, ऑप एम्प एम्पलीफाई करेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि ऑप एम्प का आइडियल जो ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकली 20,000 से 2 लाख के बीच होता है। तो इस लार्ज गेन और लार्ज ओपन लूप गेन से इस इनपुट पॉजिटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल जो मिलेंगे वो इनफाइनाइट तो नहीं मिलेगा, ओप एम्प है वो मैक्सिमम उतना ही आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है जितना हम उसमें एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के फॉर्म में देते हैं।
तो अगर आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है तो उस केस में आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज का इक्वल हो जाता है, और ये पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज वी नॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस वी सी। तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट केस है जब एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जब अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल की मैग्नीट्यूड है वो रिफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बड़ा है। तो जब एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में लार्जर है तो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव डिफरेंस इनपुट वोल्टेज सिग्नल का एम्पलीफायर इस लार्ज अगेन से एम्पलीफाई करेंगे तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है वो इनफाइनाइट तो नहीं मिलेगा, बट लार्ज गेन होने के कारण आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव सेचुरेशन रीजन में इंटर कर देंगे, जिससे आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव सेचुरेशन का इक्वल होगा, और ये पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लस वीसीसी, मतलब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर वो आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये था इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जब तक आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहीं पर रफली नहीं लिखोगे ना तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फेयरली भी लिख सकते हो ऐसा समझाने के लिए कि इनपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, और जब उसकी मैग्नीट्यूड रिफरेंस वोल्टेज से बड़ा भी है, पॉजिटिव भी है और बड़ा भी है, तो उस केस में डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इस पॉजिटिव इनपुट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को इस लार्ज अगेन से क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। लार्ज अगेन से एम्पलीफाई होने से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो मिलेगा उसकी वैल्यू भी लार्ज होगा। तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू लार्ज होंगे तो लार्ज अगेन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल, और वो पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज है प्लस वीसीसी के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में इसका थ्योरी मैथमेटिकली, और क्या होगा उसकी वैल्यू। अब देखो हमने इनपुट एसी सिग्नल पॉजिटिव हाफ देगा तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इनपुट और आउटपुट दोनों क्या दिख रहा है, सेम फेस में दिख रहा है। ठीक है, अब चलो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर का ही इसका निगेटिव हाफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के केस के लिए, या फिर बोल सकते हैं या फिर जब इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज मैं निगेटिव बोला हूँ तो निगेटिव वैल्यू तो जीरो से भी छोटा होता है, तो जो या फिर जब इनपुट जो वोल्टेज होता है वो रिफरेंस वोल्टेज से क्या है, छोटा है। जब इनपुट जो वोल्टेज है वो रिफरेंस वोल्टेज से क्या है, छोटा है। तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज होता है इसका लिख लेता हूँ, वो उस ओपैम का ओपन लूप गेन, ओपैम का ओपन लूप गेन इनटू क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज है जिसके कंपैरिजन करना है, माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज, इन्वर्टिंग वोल्टेज में हम क्या लिए, रेफरेंस वोल्टेज लिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या है, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल। अब देख लो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में, निगेटिव हाफ साइकिल है, या फिर निगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट सिग्नल की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आएगा, तो ये निगेटिव वैल्यू है समझो। तो ये निगेटिव जो वैल्यू है वो जब रिफरेंस वोल्टेज से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ढंग से समझना, मैं इसको पूरा थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ तब क्लियर होगा। ये ओपन लूप गेन इनटू डिफरेंस इनपुट होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये वी इन है माइनस, इस सर्किट में रेफरेंस वोल्टेज को मैं 0 वोल्ट माना तो इसको 0 पुट ही कर देता हूँ ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर ये हो जाएगा AOL ओपन लूप गेन इनटू क्या हो जाएगा, ये इनपुट वोल्टेज, और ये हो जाएगा V0। तो V0 इक्वल टू AOL ओपन लूप गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। अब देखो यहाँ पर,
ठीक है। जब इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से छोटा है मतलब इनपुट वोल्टेज जब कहाँ है, निगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब मोर निगेटिव मतलब छोटा वैल्यू। तो जब इनपुट सिग्नल निगेटिव है तो उसको निगेटिव में ही रख देता हूँ, चलो तो माइनस ही रख देता हूँ, निगेटिव शो करने के लिए रख रहा हूँ ना माइ, इतना मत लिखना आपको। तो वी नॉट इक्वल टू ए एल इंटू क्या हो जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल। तो जब इनपुट एसी सिग्नल निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर कर रहा है तो निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल के लिए क्या होंगे, क्या हो रहा है फाइनली, क्या हो रहा है, जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल से छोटा है तो क्या होगा, जब ये ऐसा कंडीशन है तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल क्या मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। और इस इनपुट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को इस लार्ज वोल्टेज गेन से क्या करेगा, एम्पलीफाई होगा। तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो मिलेगा वो भी क्या मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे। एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो निगेटिव मिलेगा वो तो इनफाइनाइट नहीं मिल सकता। ओप एम्प मैक्सिमम उतना ही आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा जितना उसके निगेटिव सप्लाई वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज है फाइनली निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज पर क्या करता है, इंटर कर देता है। फाइनली माइनस वी सेट जो होंगे वो माइनस वीई का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है निगेटिव सेचुरेशन रीजन में इंटर कर देता है और निगेटिव सेचुरेशन रीजन में इंटर करने के बाद आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम निगेटिव बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज का ही क्या होता है, इक्वल हो। तो यहाँ पर ऐसा समझाना है थ्योरेटिकली कैसे लिखना है कि इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, या फिर जब इनपुट एसी सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज से छोटा होता है, कम होता है, उसकी वैल्यू स्मॉलर होती है, तो उस केस में इनपुट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू निगेटिव होता है। इनपुट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू निगेटिव होने से उस निगेटिव वैल्यू के इनपुट डिफरेंस सिग्नल का लार्ज गेन से एम्पलीफिकेशन होता है और लार्ज गेन से एम्पलीफिकेशन होने के कारण जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलता है वो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल भी क्या मिलता है, निगेटिव। इस निगेटिव एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल की वैल्यू तो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो ये आउटपुट जो वोल्टेज है वो निगेटिव सेचुरेशन का ही रिमोड में क्या करता है, इंटर करता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज है वो निगेटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज का इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल निगेटिव है। अब इस डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल का वेरी लार्ज अगेन से एम्पलीफिकेशन होगा, तो लार्ज अगेन से एम्पलीफिकेशन होने से एम्पलीफाइड जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे वो एम्पलीफाइड जो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, वो तो उसकी वैल्यू क्या होंगे, माइनस वी सेट के बराबर होगा। और ये माइनस वी सेट जो होंगे वो क्या होगा, माइनस वीई का इक्वल मैक्सिमम डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है आपका नॉन इन्वर्टिंग मोड में। तो देख सकते हो, तो जब हमने निगेटिव हाफ साइकिल दिया ना तो आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज हो रहा है वो भी क्या मिल रहा है हमें, निगेटिव। पॉजिटिव दिए तो पॉजिटिव मिला, निगेटिव दिए तो निगेटिव मिला। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेस का रिलेशन क्या मिल रहा है मुझे, सेम फेस मिल रहा है, इन फेस मिल रहा है, या फिर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट मिल रहा है। तो इसी कारण इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की इनपुट सिग्नल और आउटपुट जो सिग्नल जो होता है दोनों सेम फेस में होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, रिस्पॉन्स दिया करो भाई, कमेंट के फॉर्म में दो। यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये रेफरेंस वोल्टेज वाले लाइन, ये आपका इनपुट एसी सिग्नल है जिसे कंपैरिजन करने, पॉजिटिव हाफ निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, 0 से पाई, फिर ये हो जाएगा 2 पाई, फिर ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएंगे 4 पाई, पाई 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएंगे 4 पाई। ठीक है, ये 0 एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब इनपुट एसी सिग्नल है वो ग्रेटर देन है विथ रेफरेंस वी रेफरेंस, मतलब इसके साइन से भी बड़ा होगा, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो बड़ा होंगे इससे, साथ साथ इसकी एम्पलीट्यूड भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये वी इन है वी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर मोर पॉजिटिव है तो वी इन जब वी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोर पॉजिटिव होगा तो वी डी भी क्या मिलेंगे,
पॉजिटिव मिलेंगे। डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल क्या रहेगा? पॉजिटिव। जब डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव रहेगा तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेंगे। तो जब इनपुट वोल्टेज रिफरेंस वोल्टेज से बड़ा है तो ये हमारा साइनोसाइडल सिग्नल है वो इनपुट वोल्टेज है, और ये बीच का डॉटेड लाइन ये वाला जो एक्सिस ओमेगा टी वाला एक्सिस ही रिफरेंस वोल्टेज लिया हो, तो वी इन है वो बड़ा भी है और पॉजिटिव भी है। तो वी डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। वी डी पॉजिटिव होने से एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे? पॉजिटिव। और एम्पलीफाइड पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज का क्या होगा? इक्वल होगा। तो पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज का इक्वल होंगे। तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा? प्लस वी सेट, एंड दिस प्लस वी सेट विल बी इक्वल टू प्लस वी सी सी। जब इनपुट सिग्नल निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करेंगे, इनपुट सिग्नल निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर कर रहा है तो इनपुट सिग्नल है वो किससे छोटा होगा? रिफरेंस वोल्टेज से। कैसे? निगेटिव, जब ये मोर निगेटिव हो रहा है इससे, तो मोर निगेटिव वैल्यू 0 से भी छोटा होता है। तो जब वी इन है वी रिफरेंस से छोटा है, मतलब वी इन जब निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा? वी डी की वैल्यू है वो निगेटिव मिलेगा। डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल निगेटिव होता है। डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल निगेटिव होने से एम्पलीफाइड जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो भी क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है। एम्पलीफाइड जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो भी क्या मिलता है? निगेटिव। एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव मिलता है, दैट मीन्स एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सेचुरेशन रीजन में इंटर कर देता है, तो ये निगेटिव सेचुरेशन में चला जाएगा। फिर पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव सेचुरेशन में इंटर करेंगे, निगेटिव आएगा तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सेचुरेशन मोड में इंटर करेगा। तो ये ऐसा है। तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। ये आपका क्या है? माइनस वी सेट है, ये पाई बोल सकते हो, ये 2 पाई बोल सकते हैं, ये 3 पाई, ये क्या है आपका 4 पाई। तो पॉजिटिव देने से प्लस वी सेट आया, निगेटिव देने से माइनस वी सेट आया, पॉजिटिव फिर प्लस वी सेट, निगेटिव में फिर माइनस वी सेट। तो कंपैरिजन के बाद कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो रहा है। वो कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है? सेम फेज। पूरे कंपैरेटर की ऑपरेशन को अगर मैथमेटिकल समझोगे ना तभी क्लियर हो पाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू है। दोनों वीडियो देखो। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो कॉल करना, फिर से नया वीडियो बना सकता हूँ, कॉल में आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो ये रहा कंपैरेटर, क्योंकि कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में सेम फेज है, इस कारण इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी 0 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज के साथ हो गए। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू।